नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का यूट्यूब चैनल। आज मैं पहुंचा हूं गजरोला के स्टेशन और जहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर काफी जो लोग हैं वो रहते हैं और सभी धर्मों के लोग यहां निवास करते हैं। सवाल आज जो होगा वो ये होगा, क्योंकि 5 साल गुजर चुके हैं, वो नजदीक लोकसभा चुनाव है और जिस तरीके से जो तैयारियां चल रही हैं, तो जो अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल जो नेता है वो अपनी पूरी तरीके से अपनी जो है उन्होंने ताकत लगानी शुरू कर दी है और वो अपनी ताल भी ठोक रहे हैं। लेकिन सवाल ये, क्या अभी जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक है और जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही नेता अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है और जो पार्टी के दल है वो भी कहीं अगर बात की जाए तो हालांकि अभी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा प्रत्याशी का आदेश नहीं हुआ है किसी भी पार्टी की तरफ से क्या उसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन दौड़ की अगर बात भी कर लेते हैं तो दौड़ के लिए अमरोहा में काफी लोग टिकट की दौड़ में है। लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव जैसे गुजर गया, 5 साल गुजर गए और अब इस समय आने वाला सांसद अमरोहा का कैसा हो, या पिछले सांसद से कितनी जनता खुश रही, या क्या विकास कार्य कराए और क्या क्या कराए। तमाम सवालों के साथ मैं मौजूद हूं जनता के बीच और जनता से पूछूंगा कि वाकई में जो 5 साल गुजरे हैं उससे जनता कितनी खुश है। सबसे पहले तो मैं बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लेता हूं जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जी, जो अभी 5 साल गुजर चुके हैं तो कैसा रहा जो माहौल रहा अपने लोकसभा का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह का व्यवस्था की गई। पिछला सांसद कैसा रहा, तो जहां तक पिछले सांसद की बात है तो वो तो जनता के बीच में आए नहीं, बाहरी लोग थे। बाहरी लोग यहाँ सांसद बन जाते हैं और सांसद बनने के बाद दिल्ली की उड़ान भर लेते हैं, क्षेत्र से उनका कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, अभी अगर बात की जाए तो जो सांसद जो जनता की, जैसे ये भी एक मुद्दा अमरोहा लोकसभा में देखने को मिला कि लोकल का व्यक्ति यहाँ होना चाहिए। देखिए, इस बार अमरोहा लोकसभा की जनता मन बना चुकी है कि अब की बार जो सांसद हो हमारे बीच का हो, लोकल हो, जिसके मिलने में आसानी हो, ऐसा सांसद हमारी जनता चाहती है। ऐसा सांसद जनता चाहती है। सबसे पहले जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनुराग बंसल जी। और कैसा मैं सांसद हो अमरोहा? देखिए, जहाँ तक बात सांसद कैसा हो इसकी है, तो कोई भी व्यक्ति हो क्षेत्र का वो यही चाहता है कि हमारे बीच का, हमारे लोकल का सांसद हो। और यहाँ जो अभी हमारी जो 2024 से पहले जो सांसद हमारे यहाँ दानिश अली रहे हैं, वो मैं बहुत सक्रिय रहता हूँ अपने समाज में, लेकिन मैं भी उनको नहीं देख पाया कि वो काले हैं, गोरे हैं, कैसे हैं, पता ही नहीं। तो लोग देख ही नहीं पाते सांसद कैसे हैं। तो ऐसे सांसद को कोई भी पार्टी टिकट ना दे। मैं तो कहूंगा कि लोकल का, हमारे बीच का सांसद हो, इसी को भारतीय जनता पार्टी टिकट करे। अच्छा, इससे पहले जो सांसद रहे उनके बारे में? इससे पहले सांसद हमारे यहाँ 2009 में भाजपा की सीट थी, यहाँ लोकदल को टिकट दिया गया था, समर्थित सीट थी। उससे हमारे यहाँ देवेंद्र नागपाल जी चुनाव लड़े थे और लगभग 1,02,000 वोटों से जीते थे वो। तो वो काफी जनप्रिय और लोकप्रिय हमारे यहाँ सांसद रहे। अभी अगला भी सवाल जी, जैसे जिस तरीके से अभी जो चुनाव भी नजदीक आ रहा है, अमरोहा की लोकसभा की जनता की क्या डिमांड है, क्या चाहती है जनता? अमरोहा लोकसभा की जनता एक स्थानीय निवासी और एक लोकप्रिय सांसद जो कम से कम जनता के बीच रहे, जनता के मुद्दों से रूबरू हो, जनता के मुद्दों के बारे में जाने। अब पिछले 1-2 बार से हमने देखा ऐसे सांसद आ जाते हैं जो यहाँ के हैं नहीं, आए बाहर से, ना उन्हें यहाँ का एनवायरनमेंट का पता, ना यहाँ की समस्याओं का पता, बस आए, लहर में चुनाव जीत के वापस चले गए। तो इस बार जनता का मन ये है कि लोकल सांसद हो, लोकप्रिय हो, अनुभव रहा हो, वो होना चाहिए। और दूसरी बात, इस बार तो देखो सोने पे सुहागा हो गया कि लोकदल से गठबंधन की फिर चर्चा चल रही है, तो फिर वही 2009 वाले समीकरण आ रहे हैं। और हमारा तो मन ये है कि देवेंद्र नागपाल जी एक बार फिर दोबारा से सांसद बने। लोगों की डिमांड अगर बात की जाए तो देवेंद्र नागपाल के लिए काफी लोग भी, पहले हम दूसरी जगह भी हम लोग बात हुई है तो वो देवेंद्र नागपाल को चाहते हैं, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जनता के जो सवाल हैं, जो जनता की परेशानी है, वो पब्लिकली हम लोग आप तक पहुंचाएं। इसीलिए अभी मेरे साथ और भी है, उनसे भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं, कैसा सांसद अमरोहा का होना चाहिए? लोकल होना चाहिए। और जैसे अभी हमारे अरुण जी बता रहे हैं कि 2009 में लोकदल का गठबंधन हुआ था, बीजेपी का गठबंधन हुआ था, देवेंद्र नागपाल जी के लिए ही सबसे उचित रहेंगे। अच्छा, देवेंद्र नागपाल? हाँ जी हाँ, देवेंद्र नागपाल ही। अभी थोड़ा सा आप भी बताइए, जैसे अभी जो जैन जी की जो अटकलें चली हैं, क्या जैन जी जो गठबंधन मतलब एनडीए में जो शामिल होने की बात है, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण चेंज होंगे? देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि भाजपा का जो राज चला है जिसमें जी, तो उसमें जयंत चौधरी काफ़ी जो है तीव्र और तेज तड़ाक व्यक्ति हैं, जिद्दी व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि भाई बीजेपी में, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के किसानों के हिसाब से ही जो है
लिया है। और जो पश्चिमी क्षेत्र के जो लोग हैं, जो किसान हैं, इस बार काफ़ी 2 दिन से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं जब से जो है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। क्योंकि किसान पुत्र को भारत रत्न मिला है तो उससे काफ़ी लोग जो है उसके उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा जो किसान है वो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने से काफ़ी खुश है। और जयंत चौधरी अगर बीजेपी एक साथ मिल जाते हैं तो मैं तो ये समझता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही जो हमारा पिछले बार भी बीजेपी का कमज़ोर रहा था, इस बार वो जो है 100% जो है जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग पहले हमारे जुड़ चुके हैं, हमारे एससी वर्ग भी जो है काफ़ी बीजेपी को वोट देता है और कुछ और लोग भी देते हैं। तो ये समझता हूँ कि काफ़ी जो है खुश हैं, किसान खुश हैं। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान ही ज़्यादा लोग बसते हैं, चाहे वो किसी बिरादरी के हैं, चाहे मोमडन हैं, चाहे एससी हैं, चाहे गुजर हैं, कोई भी हैं, किसान है। और किसान का बच्चा जो है चौधरी चरण सिंह से पहले से ही बहुत अधिक प्यार करता है। तो उनके भारत रत्न देने से इतना खुश है कि बार बार वही कहते हैं कि इस बार हम जो है पूरे जो है एक साथ लड़ेंगे। और उम्मीद करते हैं, जैसे कि आप अमरोहा की बात करें, अमरोहा में केवल मैं 2 शब्द कहूँगा जी कि 2009 के बाद 2014 के बाद जो है हमारी जो अमरोहा सीट है, ये जो मतदाता हैं अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर जब तंवर साहब बने, मैं इसमें कहने में कोई नहीं, मैं बीजेपी किसी का नहीं हूँ, तंवर साहब का भी कोई विशेष रूप जो है यहाँ के लोगों से नहीं रहा। बात करने में आप जो आम आदमी जाएंगे उसे मिलने में परेशानी होती है। और जैसे दोबारा हमारे दानिश अली जी रहे, उनका भी कोई संबंध नहीं रहा। उनके 2 कारण भी रहे कि भाई विपक्ष में भी रहे और वैसे भी उनका कोई संपर्क रहा ही नहीं था। लेकिन 2009 से 14 तक जो हमारे सांसद है, उनकी एक वजह ये थी कि वो गजरौला में ही पैदा हुए और गजरौला से ही जो है उनका पूरे लोकसभा में किसी भी गांव का आप नाम पूछ लो, किसी भी गांव के आदमी का नाम पूछ लो, हर गांव को सबको जानते हैं। तो हम सब जनता की यही सबसे बढ़िया जो है वो है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी या लोकदल मिलकर लगाएं। तो एक बार अगर आप देवेंद्र नागपाल जी को दोबारा अगर मौका देते हैं तो जनता काफ़ी खुश होगी। और जो है निष्भाव से, क्योंकि एक दूसरी चीज़ वो भी कही जाती है कि देवेंद्र नागपाल के साथ जो है एक जाट अपने मानता है, जाट उनको अपनी बिरादरी जैसा मानता है। और जाट इस बार बहुत खुश है, किसान भी खुश है। तो इस बार मैं समझता हूँ अगर मैं लौटूंगा आपके पास गहलोत जी, मैं लौटूंगा अभी आपके पास। मैं यहाँ पर जो नवीन गर्ग जी खड़े हैं, इनसे भी थोड़ा सा पूछ लेते, कैसा सांसद अमरोहा का होना चाहिए? भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अमरोहा लोकसभा को तो 10 साल के विकास की आवश्यकता है जी। केवल पूरे मंडल में केवल एक यही मंडल अछूता है, वरना सभी जगह एक मोदी लहर थी। लेकिन पता नहीं क्या, मैं कहता हूँ हमारे सीट्स का कोई गलत निर्णय रहा, जो भी रहा, जिसके चलते हमारा जो मंडल है, अगर आप इस मंडल का पूरे का आकलन करेंगे तो रामपुर से लेकर बिजनौर तक और संभल पूरा जो मंडल है, ये केवल मोदी जी की लहर से वंचित रह गया। लगातार पूरे भारतवर्ष में एक छोटा सा सर्किल यही ऐसा है जो कि मोदी जी की लहर से वंचित रह गया। और हमारे सांसद जी ऐसे हैं जो इस समय मौजूदा है, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। क्यों मैं जानता हूँ अपनी लोकसभा के 100 लोगों को नहीं जानते होंगे, वो क्या विकास करेंगे। हम लोगों ने अगर छोटे मोटे विकास कराए तो सीधे शीर्ष मंत्रियों से मिलके या उनसे मिलके हमने कार्य कराए अपने, उनकी उपलब्धि के नाम पर छूट गए हैं वो। मैं आपको रोकूंगा। दानिश अली की जो बात आप कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बोलने वाले सांसद माने जाते हैं। भाई साहब वो कुछ भी रहे हो, उन्होंने अपनी उच्च स्तर की राजनीति की है, वो स्थानीय स्तर की राजनीति नहीं करते। वो नहीं जानते आम व्यक्ति का क्या दर्द होता है, किसको ट्रेन से चढ़ना है, किस चीज की आवश्यकता है, उन्हें इस चीज की कुछ नहीं पता। उन्होंने कर्नाटक स्तर की राजनीति का, देवगौड़ा साहब को प्रधानमंत्री बनाने में उनका रोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो जो है एक आम आदमी का दर्द नहीं जानते। तो अमरोहा लोकसभा को तो भाई साहब 10 वर्ष की पूर्ति करनी है। मेरा शीर्ष यही नेतृत्व है, शीर्ष जो भी हमारा नेतृत्व है कि इस मंडल को वो बड़े देख रेख के एक अच्छी छवि का, जो जनप्रिय हो, लोकप्रिय हो, लोगों से मिलने जुलने वाला व्यक्ति हो, उसको अगर हमारे बीच लाएंगे तो ही स्वीकार्य होगा, वरना कहीं ना कहीं फिर चूक रहेगी और ये बहुत बड़ी चूक रहेगी। 10 सालों के विकास की आवश्यकता है अमरोहा लोकसभा को। अभी मैं लौटूंगा आपके पास, और भी लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं, थोड़ा सा पूछ लेते हैं। अमरोहा का जो सांसद है जो बनना चाहिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है, आपको पता ही है, लोकसभा चुनाव, कैसा सांसद होना चाहिए? सांसद ऐसा ना हमारे क्षेत्र का हो, जो हमारे काम आवे, आज राजपथ है उसके हमारी सुने हो, ऐसा हो। अच्छा, ऐसा सांसद। अब जो सांसद जो पीछे रहे हैं, इससे पहले जो पीछे रहे हैं, उनके बारे में क्या कह रहे हैं? उनके बारे में छोड़ दो, जो आगे को आ रहा है वो तो कोई बात ना कर रहे हो। अच्छा, कोई बात नहीं कर कोई बात नहीं कर जी। आपका क्या कहना है? मेरा नाम अरुण कुमार है, मंडी धनौरा जी और जो हमारे अब तक के जितने सांसद यहाँ रहे हैं, जी जी, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों या हमारे पूर्व सांसद माननीय देवेंद्र नागपाल जी जो सांसद रहे इस क्षेत्र के लिए, जनता के हित में और अपने आप से बहुत आगे बढ़ चढ़कर कार्य करने वाले रहे हैं। वो हर दिलों में राज करते हैं क्षेत्र के। तो मैं तो यही चाहूंगा वो पार्टी कोई भी आए, लेकिन टिकट उनका ही और हम उनके पक्ष में है, वो जीते और जीता।
इन्होंने देवेंद्र नागपाल जी को काफी पसंद कर रहे हैं जनता। अगर बात की जाए यहाँ पर सलीम जी भी हैं। सलीम जी सबसे पहले तो आईना सच का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए जो जिस तरीके से अमरोहा लोकसभा की जो चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि वो उनका जनता का सीधा सीधा कहना है। अभी एक जगह गांव में पुतला भी फूका गया था, बाहरी अगर प्रत्याशी कोई आएगा तो आप किस नजर से देखते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी भाई साहब यहाँ आपने जितने लोगों से भी आपने पूछा सांसद जी के बारे में, इससे पिछले सांसद हो, मैं समझता हूँ इससे पिछले 2 सांसद मेरे सन 2009 से अब तक जितने भी सांसद हुए हैं, मैं जहाँ ये दुकानदार देख रहे हो आप, ये तो रेलवे स्टेशन है जी। इधर से तो हर कोई आदमी गुजरता है। मैं कह रहा हूँ इन लोगों ने भी उन सांसदों का चेहरा नहीं देखा होगा कि यहाँ से स्टेशन से गुजरते हो, कभी यहाँ हो के भी चले गए हो या इनसे हालचाल पूछ लिया हो। तो मेरा तो आप लोगों से ये कहना है, देखो मैं सलीम सिद्दीकी मेरा नाम है जी। और विकास के कार्य, जैसे सरकार विकास के कार्य कर रही है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हम व्यापारी भी हैं। हम यहाँ से दिल्ली हमारा जाना होता है, आज हम सड़कें देखते हैं कितनी बढ़िया विकास काम कार्य हुआ है इस सरकार में। तो हम ऐसा भी हम ये चाहते हैं कि सांसद ऐसा हो जैसे गजरौले का भी विकास हो, अमरोहा का विकास हो और हमें जनता का हमेशा साथ देने वाला हो। मगर इसलिए पिछले सांसदों तक हमें ऐसी उम्मीद नहीं रही है। मैं किसी का नाम लेकर किसी के विरोध में नहीं हूँ, हमें जो अपेक्षा होनी चाहिए थी उन लोगों से वैसा कुछ नहीं उम्मीद मिली। तो ऐसे एक उम्मीदवार जैसा आप लोग सबके चेहरे पे एक ही नाम है यहाँ पे कि देवेंद्र नागपाल। देवेंद्र नागपाल जी के अंदर एक वो खूबी है, सबसे बड़ी बात तो जनता का दुख भी जानते हैं, जनता का दुख बांटना जानते हैं और लोगों का विकास करना भी जानते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में जल्दी से हो सकता है डिक्लेयर होने वाला हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पार्टी के लोगों से ये बताना चाहूँगा कि अमरोहा लोकसभा से लोकल के सांसद देवेंद्र नागपाल जी को चुनाव चुना, जिससे हमारे अमरोहा क्षेत्र का भला हो। अभी जो युवा हैं इनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं। अमरोहा, क्योंकि आप युवा हैं, शिक्षा की बात भी होती है, क्योंकि आप काफी इंटेलिजेंट मुझे लग रहे हैं। तो जिस तरीके से अगर अमरोहा की बात की जाए तो शिक्षा या स्वास्थ्य या कुछ भी, कैसा सांसद अमरोहा का होना चाहिए? क्या जनता की डिमांड? देखिए देश में नरेंद्र और अमरोहा में देवेंद्र, देश में नरेंद्र और अमरोहा में देवेंद्र, क्योंकि यहाँ के हर एक देहात का, गांव का हर एक बच्चे से अगर आप जाके पूछेंगे, कोई बुजुर्ग से अगर आप जाके पूछेंगे तो वो देवेंद्र नागपाल को भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो गजरौला में रहे हैं। गजरौला के साथ के जितने भी अमरोहा के क्षेत्र में गाँव पड़े हैं उन सबसे रूबरू हुए हैं, सबसे मिले हैं, दुख सुख में उनके सारथी बने हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि देश में नरेंद्र और अमरोहा में देवेंद्र। अभी थोड़ा सा इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद चमन नाम है जी। अच्छा मोहम्मद चमन, कहाँ रहते हैं आप? जी मैं मोहल्ला मायापुरी में रहता ये हूँ। अमरोहा जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, किस नजर से देखते हैं आप इसे? कैसा सांसद होना चाहिए? देखो जी, जिस हिसाब से हमारे गजरौला में विकास हुआ है, जिस हिसाब से हमारे गजरौला को क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है देवेंद्र नागपाल के जरिए, हम चाहते हैं कि दोबारा भी हमारे देवेंद्र नागपाल ही गजरौला में रहे, संसद बने। अच्छा सांसद बने जी। आपने सुना, जनता की अगर बात की जाए तो जनता की जुबान पर सिर्फ एक नाम, अमरोहा लोकसभा में सिर्फ देवेंद्र नागपाल। अगर की बात की जाए तो ये पार्टी का हाईकमान का डिसीजन होगा, क्या वो किस प्रत्याशी अपना उसे बनाती है और किस पे भरोसा जताती है। लेकिन सवाल जनता से सीधा संवाद हमने कराया और आपको हमने दिखाया। अगर हमारा ये जो ओपिनियन है, जनता ओपिनियन, आपको अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।